मोशिमोश कोनिचिवा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन एंड यू आर वाचिंग एनिमेज़न हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर 1058 न्यू एम्परर। कवर पेज में हमें दिखते हैं जर्मा 66 एंड सीजर। अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और याद आया, DBS सुपर हीरो मूवीज़ का रिव्यू आज रात 10 बजे से पहले डल जाएगा। और मैं सुबह से सोया नहीं हूँ भाई, मैं 5 बजे उठ के चैप्टर का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कल की वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और DBS की जाने की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत नींद में हूँ अभी इस टाइम। ये चैप्टर पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया और दिल में एक अलग सी सेटिस्फेक्शन आई। क्यों आई वो तुम्हें अभी आगे पता चल जाएगा। बिना किसी और टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है स्ट्रॉ हैट्स वानों से बाहर आ चुके हैं एंड नामी लूफी पे चिल्ला रही होती है कि तुम एक बहुत ख़राब कैप्टन हो। लूफी उसे सॉरी बोलता है। नामी उसे बोलती है कि तुमने सबकी जान खतरे में डाल दी थी, मुझे लगा था कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की भी कोई हद है। जिनबे पीछे से बोलता है कि इतना डांटने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग बच गए हैं। नामी फिर जिनबे को चिल्लाने लगती है कि तुमने ही इसे बिगाड़ा है। अगले पेज में यही सब चल रहा होता है, इतने में एक न्यूज़ बर्ड आता है। रॉबिन उससे न्यूज़ ले लेती है एंड बोलती है कि ये हमारी न्यू बाउंटी पोस्टर्स हैं। अगले पैनल में हमें दिखता है कि एम्परर लूफी जो कि कैप्टन है स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड फ्लीट्स का, जिसमें 5600 पायरेट्स हैं एंड हिज 9 कमांडर्स। और अगर तुम्हें ग्रैंड फ्लीट के बारे में और ज़्यादा जानना है लूफी के, तो कल एक बहुत डिटेल वीडियो आएगी इसके ऊपर, तो उसे ज़रूर देख लेना। अगले पेज में हमें चॉपर, ब्रूक, नामी एंड फ्रैंकी की बाउंटी दिखाई जाती है, जिसमें चॉपर की बाउंटी सिर्फ 900 बेरीज बढ़ती है। अब उसकी टोटल बाउंटीज 1000 बेरीज है। उसके पोस्टर में उसका नेम पेट है, तो चॉपर नाराज है बट वो स्टिल क्यूट है। नामी की न्यू बाउंटी है 366 मिलियन बेरीज, जिसे देख के नामी बोलती है हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, मुझे भी चाहिए। ब्रूक की न्यू बाउंटी है 383 मिलियन बेरीज। फ्रैंकी की बाउंटी है 394 मिलियन बेरीज। फ्रैंकी नाराज़ है क्योंकि उसके पोस्टर में उसकी जगह सनी की फ़ोटो लगा दी गई है। एंड एट द लास्ट वन एंड ओनली स्नाइपर गॉड उसॉप, जिसकी बाउंटी है 500 मिलियन बेरीज। और उसॉप बोलता है भाई बस इससे ऊपर मत जा, अब हो गया, बस ख़त्म। अगले पेज में हमें रॉबिन की बाउंटी दिखाई जाती है जो कि है 930 मिलियन बेरीज, जो कि काफ़ी सही बाउंटी है उसके हिसाब से। अगले पैनल में हमें दिखता है कि सांजी ज़मीन में गिरा पड़ा हुआ है अपनी बाउंटी के बारे में सुन के, जो कि है 1.03 बिलियन बेरीज। जिनबे की न्यू बाउंटी है 1.1 बिलियन बेरीज एंड जोरो की न्यू बाउंटी है 1.1 बिलियन प्लस बेरीज, जिसकी वजह से सांजी ज़मीन में गिरा पड़ा हुआ है। सांजी बोलता है कि मेरी बाउंटी इससे कम क्यों है और जिनबे से भी कम क्यों है। जिनबे सांजी को बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम ठीक हो। जोरो पीछे से बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में, अपना टाइम वेस्ट मत करो नंबर 4 के बारे में बात करके। अगले पैनल में जोरो एंड सांजी लड़ने लगते हैं, जैसे कि एज यूजुअल वो लोग लड़ते ही रहते हैं ज़्यादातर। अगले पेज में हमें बग्गी का आइलैंड एम्प्टी प्लफी दिखता है, जिसमें सब लोग बहस कर रहे होते हैं। मीहॉक बग्गी की गर्दन अलग कर देता है। क्रोकोडाइल बोलता है क्रॉस गिल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैंने और मीहॉक ने स्टार्ट किया था, तुम बॉस कैसे बन गए। और क्रोकोडाइल और मीहॉक दोनों ही एम्बेरेस्ड फील करते हैं बग्गी के अंदर काम करने से। उसके अगले पेज में हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि क्रॉस गिल्ड कैसे बना और बग्गी की गलती से एम्परर कैसे बन गया। इसे मैं बहुत ब्रीफली में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर इसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो 10-15 मिनट की बन जाएगी। यहाँ पे क्रोकोडाइल और मीहॉक एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम लोग हाथ मिला लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिससे कि मरीन हम लोग को इग्नोर ना करे। और तुम तो वैसे भी जाने जाते हो मरीन हंटर के नाम से, हम दोनों एक ही जैसे हैं जब भी केयरफुल रहने की बात आती है, लेकिन हम लोग इस पर कैसे ट्रस्ट करें। यहाँ पे बात बग्गी की हो रही है। बग्गी बोलता है ही। हमें और भी ज़्यादा पास का सीन दिखाया जाता है अगले पेज में, जब मरीन्स का हमला हो जाता है बग्गी पे, जब वॉरलॉर्ड सिस्टम ख़त्म हो जाता है और अचानक से बग्गी पे हमला होता है। और बग्गी देखता है कि उसके सैनिक लड़ तो रहे हैं बट अचानक से सिंक होना स्टार्ट हो गई है शिप इज़ मरीन की। अगले पेज में हमें क्रोकोडाइल दिखाई देता है और बग्गी के चेले चपाटे बोलते हैं देखो हमें बचाने के लिए कौन आया है, क्रोकोडाइल। मैंने सुना है कि ये चेयरमैन बग्गी इसके लिए बड़े भाई की तरह है। इतने में ही बग्गी के सबऑर्डिनेट्स उसे बोलते हैं यू आर अमेजिंग कैप्टन बग्गी। वहाँ पे कैप्टन बग्गी सोचता है कि अच्छा ये क्रोकोडाइल है। इस पेज में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्रोकोडाइल और बग्गी सिर्फ पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, तो इसे तुम लोग पढ़ सकते हो पॉज करके। एक जगह पे बहुत सारे मरीन्स ऑफिसर बैठ के बग्गी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो पायलट किंग के क्रू में था, वो राइवल करता है शैंक्स को, उसके पास एक किरिस्मेटिक कितना है कि उसने क्रोकोडाइल को भी अपने उसमें बुला लिया, उसके कनेक्शन है क्रोकोडाइल और मीहॉक से, और उसने मरीन की हंटिंग
का मूवमेंट भी स्टार्ट किया है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फंडिंग को डार्क ऑर्गेनाइजेशन से। अगले पैनल में हमें क्रोकोडाइल की बाउंटी बताई जाती है जो कि है 1.965 बिलियन पेरिस, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी पायरेट के लिए। यहाँ तक कि स्ट्रॉ हैट में भी किसी के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सिवाय लूफी के। अगले पैनल में हमें हॉकाई की बाउंटी दिखाई जाती है जो कि है 3.5 बिलियन पेरिस, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, जस्टिफाई करता है उसके पावर्स को क्योंकि वो बहुत पावरफुल भी है, तो इतनी बाउंटी चलेगी उसके में, हम झेल सकते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल की, और मुझे लगता है क्रोकोडाइल की ज़्यादा बाउंटी दे दी इन्होंने बहुत। नेक्स्ट आता है बगी डी क्लाउन जिसकी बाउंटी है 1.1 बिलियन पेरिस, जो कि लूफी से भी ज़्यादा है और गवर्नमेंट इसे थ्रेट भी कंसिडर कर रही है। क्यों कर रही है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा। अगले पैनल में दिखाया जाता है हॉकाई, क्रोकोडाइल एंड बग्गी को। बग्गी ऐसा लग रहा है कि कटा पटा पड़ा है, ऐसे लग रहा है मुझे काट के रखा हुआ है सुखाने के लिए से बस यहाँ पर। फिर मियाओ बोलता है कि हाँ ठीक है जो भी है, इसको सारी ग्लोरी लेने दो, वैसे भी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है किसी भी एम्परर या इन सब की पोजीशन में। ऑल आई वांट जस्ट लीव पीसफुली, उसे सिर्फ ज़िंदगी में शांति चाहिए। पेज शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने बग्गी की गर्दन उठा रखी है, और सिर्फ गर्दन ही है, बदन गायब है, इसका पता नहीं कहाँ है। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग जब चाहें इसे ख़त्म कर सकते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसे ग्लोरी व्लोरी लेने दो अपने। अगले पैनल में बग्गी बोलता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एरा की, और आज से इस्टेब्लिश करता हूँ क्रॉस गिल्ड, और ये हैं कमांडर्स। अगले पैनल में हमें बग्गी, मीहॉक, क्रोकोडाइल दिखते हैं और बग्गी के सबऑर्डिनेट्स इन तीनों को चेयर अप कर रहे हैं। बहुत सारे पास के पेजेस के बाद हमें दिखाया जाता है कमाबा का क्विंडम, जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं साबो के बारे में। और ड्रैगन बोलता है कि अगर साबो ने किंग कोबरा को मारा होगा तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वजह कुछ भी हो। अगले पेज में हमें कुमा दिखाई देता है। ड्रैगन कुमा से बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ। कुमा बोलता है ठीक है। कोआला पीछे से सुन के रोने लगती है एंड इतने में ही एक कॉल आता है जिसे मरीन ट्रैक कर रही होती है, एंड कॉल में से जवाब आता है इट्स मी साबो। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओडा ब्रेक में अगले हफ्ते मांगा नहीं आएगी तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं आएगा वीडियो, लेकिन रिव्यू आएगा और थ्योरी वीडियो वन पीस की आने वाली है कल। बहुत अच्छी थ्योरी वीडियो है, बड़ा सोच समझ के बनाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ओटाकू फ्रेंड्स। बाय बाय, सायोनारा।